जिंदाबाद, राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। राव इंद्रजीत सिंह जी एक बहुत बड़े कद्दावर नेता है और खाली दक्षिणी हरियाणा नहीं, पूरे हरियाणा में उनका नाम होता है। क्योंकि पहले एक नारा था बड़े राव साहब का, राव आया भाव आया, और राव इंद्रजीत का नारा है राव आया एम्स लाया। गुड़गांव लोकसभा से टिकट मिली है, पूरे क्षेत्र में बड़ा खुशी का माहौल है और हम ये चाहते हैं पूरे देश में सबसे ज़्यादा बहुमत से हमारी जीत होगी। कोई चैलेंज ही नहीं है कोई राव साहब के सामने। राव साहब 5 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। अब कल सिक्सर मारेंगे और सिक्सर भी ऐसी बॉल मारेंगे वो बॉल बहुत दूर जाएगी। राव साहब के एक इशारे भीड़ और जलसा होता है, सिर्फ एक इशारे पे। वैसे हम तो ये कहते हैं जी, पार्टी ने सबसे बड़ी लीड यही देते हैं, सरकार भी आगे यही बनवाएंगे हरियाणा में। इनको मौका दिया जाना चाहिए, हम सब की इच्छा है ये। राव साहब एक ऐसी छवि के आदमी हैं, कभी उनको कोई दाग नाम की चीज ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की 10 में से 6 लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। दक्षिण हरियाणा की सभी सीट पर उम्मीद के मुताबिक ही प्रत्याशियों के नाम सामने आए। भाजपा ने लगातार तीसरी बार गुरुग्राम, फरीदाबाद व भिवानी में अपने वर्तमान सांसदों पर ही विश्वास जताया। जैसे ही बुधवार शाम को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का नाम गुरुग्राम लोकसभा सीट से ऐलान किया गया, समर्थकों में भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वीरवार को राव के कट्टर समर्थकों ने उनके आवास पर पहुंचकर लड्डू बांटकर देश में सबसे ज्यादा मतों से राव को जिताकर लोकसभा भेजने का ऐलान भी कर दिया। वहीं दूसरी ओर रेवाड़ी ही नहीं, झज्जर, गुरुग्राम व महेंद्रगढ़ से पहुंचे समर्थकों में एक टीस भी दिखाई दी। कहा कि राव को सीएम तो बनाना ही चाहिए। हरियाणा में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ऐसे नेता हैं जिनकी दक्षिण हरियाणा के अलावा अन्य जिलों में भी मजबूत पकड़ है। राव सीएम बनेंगे या नहीं, यह तो भाजपा आलाकमान तय करेगा, क्योंकि पता नहीं अंतिम पंक्ति में बैठे किस व्यक्ति की लॉटरी लग जाए। कुछ भी हो, लेकिन राव की असली ताकत उनके कट्टर समर्थक अपने नेता को सीएम जरूर देखना चाहते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि राव को तो लोकसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है, फिर सीएम कैसे बनेंगे। ऐसे लोगों को भाजपा के बीते दिनों के ट्रैक रिकॉर्ड को जरूर खंगालना चाहिए, जवाब भी खुद ही मिल जाएगा। भाजपा की ओर से राव को सीएम बनाना चाहिए या नहीं, दर्शकों से अपील है कि कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। वही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग राव को लेकर अपना पक्ष रख सकें। नमस्कार। गुरुग्राम लोकसभा से राव इंद्रजीत सिंह को टिकट दिया गया, किस तरह से देखते हैं? देखो, राव इंद्रजीत सिंह जी एक बहुत बड़े कद्दावर नेता है और खाली दक्षिणी हरियाणा नहीं, पूरे हरियाणा में उनका नाम होता है और पूरे देश में ईमानदारी की कसम उसकी खाई जाती है। ऐसे नेता हमारे राव इंद्रजीत सिंह जी, और उनको मोदी जी ने अपने मित्र को आज टिकट दिया और अपने टीम में शामिल करने के लिए, तीसरी बार शामिल करने के लिए टिकट दिया। तो हम नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के, और जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हार्दिक बधाई देते हैं कि ऐसे ही हमारा दक्षिणी हरियाणा का विकास होता रहे। और दूसरी बात, जैसे राम मंदिर की खुशी थी पूरे देश में, ऐसे ही हमारे रेवाड़ी में एम्स बना, ऐसे ही खुशी एम्स की आई हमारे, जो राव इंद्रजीत की देन है। क्योंकि पहले एक नारा था बड़े राव साहब का, राव आया भाव आया, और राव इंद्रजीत का नारा है राव आया एम्स लाया। तो ऐसे ही खुशी अब राव इंद्रजीत सिंह जी को, जो गुड़गांव लोकसभा से टिकट मिली है, पूरे क्षेत्र में बड़ा खुशी का माहौल है और हम ये चाहते हैं पूरे देश में सबसे ज़्यादा बहुमत से हमारी जीत होगी। आपने कहा कि खुशी और रिकॉर्ड मतों से आप जिताना चाहते हैं। कांग्रेस की ओर से अभी तक टिकट भी घोषणा नहीं की गई, क्या देखते हैं कांग्रेस किसको चैलेंज मानते हैं आप यहाँ पे? कोई चैलेंज ही नहीं है कोई राव साहब के सामने। राव साहब 5 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं। अब कल सिक्सर मारेंगे और सिक्सर भी ऐसी बॉल मारेंगे वो बॉल बहुत दूर जाएगी। कैप्टन अजय यादव को यदि टिकट मिलती है, पिछली बार भी 3,84,000 वोट से हारे थे, हालांकि कितना चैलेंजिंग है कैप्टन अजय यादव, कितने वोट ले पाएंगे? पिछली बार 340 का गैप था, अब कहने तो बहुत ज़्यादा, अब कहने तो लोगों में प्रेम और जुनून और राव साहब की लोकप्रियता और मोदी जी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता जो है वो अलग ही है। और एक तरफा चुनाव होंगे यहाँ और
कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो किस चक्कर में। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर भंवर सिंह चौहान है, नौला गांव का सरपंच हूँ, डिस्ट्रिक्ट झज्जर में पढ़ता हूँ। और भाई अजय पाटौदा जी के छोटे भाई हैं, इनके मार्गदर्शन में हम राव साहब के लिए काम करते हैं पार्टी का। आप राव समर्थक हैं, किस तरह से देखते हैं लगातार, क्योंकि पार्टी कोई भी रहे टिकट उनको मिलती है और जीत भी वही दर्ज करते हैं, किस तरह से देखते हैं? सिर्फ हरियाणा के ईमानदार सबसे ईमानदार नेता हैं, गुड़गांव रेवाड़ी के नहीं, पूरे हरियाणा के। राव साहब के एक इशारे पर भीड़ और जलसा होता है, सिर्फ एक इशारे पे, एक आवाज़ के ऊपर, सिर्फ एक इनकी ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है जी। एक टीस भी है राव समर्थकों में, जब सीएम की बारी आती है तो उनका नाम कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है। आप किस तरह से देखते हैं उस चीज़ को? वैसे हम तो ये कहते हैं जी, पार्टी ने सबसे बड़ी लीड यही देते हैं, सरकार भी आगे यही बनवाएंगे हरियाणा में, इनको मौका दिया जाना चाहिए, हम सब की इच्छा है ये हरियाणा के जो 36 बिरादरी के जो लोग हैं उनकी इच्छा है, क्योंकि ईमानदार आदमी है जी, और काम में इनकी बात जुबान के धनी है। इनने जो कह दिया आज तक राजनीति में पक्का होता है। आप भी चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री हम बनाएंगे? तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको मौका मिलना चाहिए, साफ सुथरी बात है। क्या कहेंगे जिस तरह से राव साहब को टिकट दी गई है गुरुग्राम लोकसभा से, कितना प्रभाव मानते हैं कि राव साहब का अपना वृक्ष सब है कि वो हरियाणा के अंदर किसी भी हल्के में उनको टिकट दी जाए या उनका अपना प्रभाव या ईमानदारी, उसके आधार के ऊपर उनका महत्व है। और 5 बार सांसद बनाया गया है पब्लिक के अंदर, वो इसी कारण से बनाया गया है। राव साहब एक ऐसी छवि के आदमी हैं, कभी उनको कोई दाग नाम की चीज़ ही नहीं है। और उनके जो वर्कर बनते हैं वो कट्टर समर्थक मिलेंगे, कहीं भी हो, चाहे एक हो चाहे अनेक हो। हरियाणा के अंदर वो किसी भी कोने में जाकर आज किसी भी आदमी को, उनकी कोई बिरादरी नहीं, उनका वृक्ष सब अपना है कि भाई उनको कोई दाग नहीं है। और सब बिरादरियों को, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं। जैसे बिहानी महेंद्रगढ़ को टिकट दिया गया है, वो धर्मवीर जी उनके इतने बढ़िया मित्र हैं, 2 योजना से होते हुए अब की बार तीसरी बार हैट्रिक लगेगी उनकी। अब किस तरह से देखते हैं कि लगातार जब बात आती है, जनाधार वाले नेता माने जाते हैं, तमाम लोग कहते हैं, पार्टी भी मानती है, लेकिन जब सीएम बनाने की बारी आती है तो तब क्यों दरकिनार? वो पार्टी लेवल का मतलब है उनका, वो उसके अंदर पार्टी गठन के अंदर ऊपर नीचे का सब वृक्ष सब चलता है, परिवार है, परिवार को साथ लेकर चलना पड़ता है। तो अब की बार एक रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि जो राव समर्थक कह रहे हैं कि रिकॉर्ड मतलब तो पूरे देश में सबसे ज्यादा मतलब वो मोदी जी को और अपने खट्टर साहब, वो उसको अपने अमित शाह साहब को और उसको देखना है, नड्डा साहब को देखना है। वो हमारे यहाँ का लेवल नहीं है।